हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहले भी बाकी के वीडियोस चैनल पर डली हुई हैं कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का नेचर क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये सब कुछ डला हुआ है चैनल के ऊपर। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं मार्कर ले लेती हूँ हाथ में, ताकि अच्छे से आप लोग समझ पाएँ चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब आपको पता है कि क्या होती है, ठीक है। अब इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स मतलब इसके उद्देश्य, इसके गोल्स, इसके एम्स क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट में बोला हुआ है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग का है वो है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाना। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे कंपनी में या आप कह सकते हैं बिजनेस में, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती हैं, आप लोग जानते होंगे। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड नहीं होती हैं। क्लियर है? या तो उनको मनी के टर्म्स में पहले कैलकुलेट किया जाएगा तब वो रिकॉर्ड होंगी। तो बेसिकली जिनको मनी के टर्म्स में कैलकुलेट किया जा सकता है वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। अब हर दिन आए दिन बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस के अंदर। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे एक सिस्टमैटिक वे में, तभी तो एट द एंड पता चलेगा ना भाई क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है, क्या हमारे कंपनी में आया है, हमारे बिजनेस में क्या हमारे बिजनेस से गया है, ये चीजें तो तभी पता चलेंगी ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स के आगे आप ऐड भी कर लीजिएगा चाहे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ओके, सेकेंड पॉइंट इज असरटेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अकाउंटिंग। टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अकाउंटिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूं। ओके, तो क्यों करते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चले। अब हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या कोई बिजनेस हम चला रहे हैं, तो हम हर महीने का या हर साल का ये भी तो देखेंगे ना हमको कितना प्रॉफिट हुआ है उसमें, या कितना लॉस में गया है हमारा बिजनेस, ये भी तो चीज हम देखेंगे। तो ये किससे पता चलेगा, हमें अकाउंटिंग से। कैसे पता चलेगा, देखिए इसमें दो आप लोगों के अकाउंट्स बनते हैं, एक तो इनकम स्टेटमेंट, दूसरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंटिंग के अंदर बनता है, इनकम स्टेटमेंट और दूसरा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब इस पूरे अकाउंट को बना दिया जाता है तो उसके बाद एट द एंड हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना लॉस हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है इतनी बात? ओके, आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, दैट इज असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब कोई भी बंदा आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो पहले आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा। वो ये देखेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है भी या नहीं है, या ऐसे ही बस चलाए जा रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट उसके लिए बनाई जाएगी। ओके, फोर्थ पॉइंट इज असिस्टिंग द मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग। अब जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं रिगार्डिंग द बिजनेस और कंपनी। तो वो डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे, भाई जब अकाउंटिंग का पूरा सिस्टमैटिक का रिकॉर्ड होगा उनके पास, तभी तो वो कुछ डिसीजन ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है, उन्हें पता कैसे चलेगा लॉस में गई है, जब आपने अकाउंटिंग का पूरा फॉर्मेट बनाया होगा, पूरे आपने कैलकुलेशन की होगी। फिर जब उसको पता चलेगा कि वो लॉस में है, तभी तो वो कुछ आगे स्टेप्स लेगा ना, ताकि प्रॉफिट में जाए, लॉस में ना जाए। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो इसलिए अकाउंटिंग बहुत जरूरी है ताकि मैनेजमेंट को हेल्प हो सके डिसीजन मेकिंग के अंदर भी। क्लियर है इतना? कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगी। फिफ्थ पॉइंट इज कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूजर्स को कम्युनिकेट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू किए हैं, वो कुछ शेयर्स इशू करने वाली हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो वो किसी कैटलॉग में या किसी भी मैगजीन में या किसी भी तरह से इशू करेंगे, इनविटेशन देंगे, तो तभी तो वो यूजर्स के पास पहुंचेगी ना इन्फॉर्मेशन, ऐसे कैसे पहुंचेगी। तो कम्युनिकेट करना यूजर्स को इन्फॉर्मेशन को, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। द लास्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स।
अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में, आपकी फर्म में कोई भी लॉ फ्रॉड ना हो, तो उसके लिए अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, सारे अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है प्रॉपरली, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब कुछ, ताकि आप लोगों को सिस्टमैटिकली वे में टाइमली पता चलता रहे कि कितना हमारी कंपनी अच्छा कर रही है और कितना लॉस में जा रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास सारी चीज़ें रिकॉर्ड में होंगी तो फ्रॉड के कोई चांसेस ही नहीं है। लेकिन अगर रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा, रिटन में आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। तो ये हैं हमारे 6 ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग के। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, 11th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ भी है और आ भी सकता है। तो चाहे 4 मार्क्स में आए, चाहे 6 मार्क्स में आए, आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो ये भी एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को आज कराया है। मैंने आप लोगों को ये सारे पॉइंटर्स दिए हैं, लेकिन इनको एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेनेशन आप लोगों की बुक्स में भी है, तो आप जब नोट डाउन करें, नोट्स लिखें, तो पॉइंटर्स के साथ जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी हैं, बाकी एक दो लाइंस आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।